हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों SSC MTS की जो हमारी सीरीज चल रही है 2023 एग्जाम की, उसका पार्ट 21 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC MTS के एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था। तो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी जिसकी फाउंडर आपसे पूछी जाती है तो दंती दुर्ग हो जाएंगी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इनके द्वारा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनके द्वारा कौन सा टेम्पल बनवाया गया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कैलाश टेम्पल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी जो हमारे टेम्पल्स हैं उनके बिल्डर्स की बात करेंगे, वो किस किस ने बनवाए हैं। तो लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ पे है, उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। आपसे लोकेशन भी पूछी जाती है टेम्पल्स की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आनंद वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। सन टेम्पल जिसको हम कोणार्क सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, उड़ीसा में लोकेटेड है। किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। तेराकोटा टेम्पल आपके वेस्ट बंगाल में रहेंगे, ये बनवाया गया था माला किंग के द्वारा, माला किंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा। फिर आपका बृहदीश्वरा टेम्पल रहेगा जो कि तमिलनाडु में है। ये राजा राजा फर्स्ट जो कि चोला डायनेस्टी चोला एम्पायर के एक रूलर थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में रहेगा, मलेचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला जो कि चोला डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने बनवाया था। दिलवरा जैन टेम्पल्स हैं आपके राजस्थान में, विमल शाह ने बनवाए थे। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमनी ने बनवाया। और एंकर वॉट टेम्पल कंबोडिया में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल रहेगा। एंकर वॉट टेम्पल आपको नाम याद रखना है, कंबोडिया में रहेगा। राजा सूर्य वर्मन सेकंड के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इनके बिल्डर्स भी याद रखने हैं आपको और इनकी लोकेशन भी याद रखनी है, दोनों एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, who was best known for hosting the Indian National Congress flag at the ग्वालियर टैंक मैदान in Bombay during the Quit India movement। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसको जाना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरुणा आसफ अली हो जाएंगी। इन्होंने क्या था, जो इन्होंने फ्लैग था वो फहराया था आपका ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। तो ये आपको ध्यान रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हुई है, तो पहला जो सेशन हुआ INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 1885 में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। वाइसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का 1885 में, मतलब पहले सेशन के टाइम पे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। कौन से सेशन में, सूरत सेशन ऑफ 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 में। नेशनल एंथम जो कि है जनगण मन, ये सबसे पहली बार गाई गई थी आपकी कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो एनी बेसेंट थी जो कि रही कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो बदरुद्दीन तैयबजी थे जो कि मद्रास सेशन 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1932 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम और बाकी फॉर्मेशंस की बात करें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को स्टैब्लिश किया गया था 1885 में AO ह्यूम के द्वारा। मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया 1906 में। हिंदू महासभा को 1915 में फॉर्म किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में फॉर्म किया गया। आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी 1913 में, अनुशीलन समिति 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, स्वराज पार्टी 1923 में, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। तो ये सब क्या रहेंगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्मेशंस है इंडिपेंडेंस से पहले की। इस टॉपिक की एक आपको सेपरेट वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, फॉर्मेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 के नाम से ही आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जिसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी हमारी, पार्टीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, समिति हो गई, लीग्स हो गई, समाज हो गए, सभा हो गई, सब आपको कवर कराई जाएंगी। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक की वीडियो के लिए नीचे देख सकते हैं आप ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में एक ई बुक है हमारी स्टैटिक जीके की, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर के 2022 के टॉपिक्स हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लो थ्रू भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वांगचू रिवर हो जाएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल का जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो वांगचू रिवर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज की बात करी गई है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जो गंगा रिवर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यमुना, सन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी बानस, मेज, पार्वती, काली, सिंध, शिप्रा। और चंबल रिवर आपकी यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी दिबांग, लोहित, सियांग, बुरी दिहिंग, तिस्ता और धनश्री। यमुना की हो जाएंगी टंस रिवर, चंबल, हिंडन, बेटवा और केन रिवर। इंडस की 5 रिवर हो जाती हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है एग्जाम्स में, झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज। नर्मदा की रहेंगी आपकी अमरावती, भूखी, तवा और बेंगर। कृष्णा की कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू। कावेरी की हो जाएंगी हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती, नोयल। गोदावरी जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, इसकी आपकी ट्रिब्यूटरीज है पेनगंगा, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। महानदी की हो जाएंगी आपकी हसदो, श्योनत, सोनदुर, पेरी, ओंग और तेल। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज है। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है रिवर ट्रिब्यूटरीज की, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये सेंसस से रिलेटेड हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स Was there a negative growth rate of population in India? तो निम्नलिखित में से किस दशक के में भारत में जनसंख्या की आपकी गिरावट जो है वो वृद्धि दर जो था वो कम था, नेगेटिव था। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 1921। तो इस ईयर में आपका देखने को मिला था कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम हुआ है। अब सेंसस की बात करेंगे, स्टार्टिंग की यहाँ पे बात करेंगे हम स्टार्टिंग से। तो सेंसस जो था इंडिया का वो आपका स्टार्ट किया गया, सबसे पहले लॉन्च किया गया था 1872 में। किसके शासन के टाइम पे? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो रेगुलर सेंसस आया था हर 10 साल में, जो रेगुलर सेंसस हमारा स्टार्ट हुआ था वो आपका 1881 में हुआ था। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे। जो पहला सेंसस था वो रिलीज किया था स्वीडन ने 1749 में। और जो पहला डेसिनियल सेंसस था, मतलब हर 10 साल में आने वाला जो सेंसस था, वो 1790 में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपका अमेरिका ने क्या करा था? रिलीज किया था। जो पहले सेंसस इंडिया का ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का जो 1951 में लाया गया था, उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे आपके 1951 के सेंसस कमिश्नर। सेंसस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर वर्क करती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। होम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वो अमित शाह आपके हो जाएंगे। मैस्कॉट क्या है 2011 सेंसस का? तो एन्यूमरेटर टीचर था। सेंसस जो कमिश्नर थे 2011 के वो थे डॉक्टर C. चंद्रमौली।
इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 2001 से 2011, मतलब जो पीछे आपका 2011 वाला सेंसस हुआ है उसके अनुसार रहेगी आपकी 17.7%। 17.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला है 2001 से 2011 में। और एक बार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला हमारा -0.31% का, जो कि है 1911 1921 का, और इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, तो उसमें आपका ये ऑप्शन होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओड से रिलेटेड हो जाएगा। विद रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो धातुओं और उनके अस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी और ग्रीनोकाइट। तो मरकरी जो है, मरकरी का ओर नहीं रहेगा आपका ग्रीनोकाइट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बाकी कुछ ओर्स को, छोटे मोटे कुछ ओर्स जो हमारे बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि बार बार आते रहते हैं। तो यहाँ पे पहले जो हमारा आंसर था ग्रेनोकाइट जो आपको मिला है, ये किसका ओर है, तो ये आपका कैडमियम का ओर रहेगा। फिर बाकी ओर्स की बात करते हैं, जैसे बक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम का ओर है, मैग्नेटाइट है आयरन का ओर, सेफ्लराइट है आपका जिंक का ओर, बोरनाइट कॉपर का ओर होता है, गैलिन होता है आपका लेड का ओर, पायरोलुसाइट होता है मैग्नीज का ओर, इल्मेनाइट होता है टाइटेनियम का, यूरेनाइट होता है यूरेनियम का, सिनेबर होता है मरकरी का, फ्लोराइट होता है फ्लोरीन का, और आपका रोडोक्रोसाइट होता है आपका मैग्नीज का। तो ये कुछ हमारे क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो आपसे कमिटी पूछी जा रही है, तो ये थी हमारी स्वर्ण सिंह कमिटी। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से बोरो किया है, तो यूएसएसआर, रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू डाली गई थी, ऐड करी गई थी। उसके बाद 11th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। तो ये भी आपसे ईयर पूछा गया था पिछले साल आपसे कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को कौन से साल में ऐड किया गया था, तो उसमें 2002 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स हमारी रहेंगी, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कितनी है, 6 रहेंगी। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया हमने, तो अमेरिका से बोरो किया है। टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारी कितनी है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। स्टार्टिंग में 7 थी, जो हमारी 7th फंडामेंटल राइट थी, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। और ये दोनों ही क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज के भी और फंडामेंटल राइट्स के भी एग्जाम्स में आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होने चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 93 हो जाएगा। इसी तरीके के कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। 47 में आपका रहेगा ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 49 में है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। 50 में आता है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 51 में आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, जो हमने अभी कवर करा था, इंपॉर्टेंट रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51A में आपसे आर्टिकल पूछा जाता है, और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, और 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 ईयर प्लान से रिलेटेड रहेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द डैश 5 ईयर प्लान।
तो पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव कौन सी हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, जिसमें जो हमारा सेल्फ रिलायंट बनना ये हमने ऐड किया था। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसमें फोकस जो रखा गया था, ऑब्जेक्टिव जो रखा गया था, वो रखा गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रखा गया था। लेकिन जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें दोनों रखे गए थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी और साथ ही साथ हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी। लेकिन उसमें हमने सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश की थी, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमने कदम उठाया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाएगा। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान ज़रूर पढ़ लें आप। बाकी 5 ईयर प्लान की सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो कि फुल डिटेल में आपको प्रोवाइड कराई गई है और आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो हेरल्ड डोमार मॉडल, और सेकंड 5 ईयर प्लान आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे। इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 5 आईआईटी स्टैब्लिश करी गई थी इस टाइम पे। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 2.51% का रखा गया था और अचीव किया गया था 3.6% का। टोटल इंक्रीज जो था नेशनल इनकम में वो 18% का आया था। टोटल इंक्रीज पर कैपिटा इनकम में देखने को मिला था 11% का। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट कुछ करी गई थी, जिसमें कुछ मेन प्रोजेक्ट्स थे हमारे, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और बीज प्रोजेक्ट, जो कि तीनों किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट, आज की वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। अभी हमने कवर किया था। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट कर लें। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो टॉपिक्स वाली, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। जो हमारी ये प्लेलिस्ट प्रेजेंट टाइम में चल रही है, सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग से आप इस प्लेलिस्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।